नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं ब्लैक फाइल। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले में, जहां एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। एक स्कूल संचालक जिसने बच्चों को पढ़ाने की कसम खाई थी, वही बन गया एक दरिंदे का चेहरा। एक फौजी की बेटी जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि पढ़ाई की जगह उसके साथ ऐसा सलूक भी होगा। कहानी सिर्फ एक स्कूल की नहीं दोस्तों, बल्कि उस सिस्टम की है जहां डर और दबाव के बीच एक मासूम की ज़िंदगी तबाह हो गई। तो देवरिया का नाम तो आपने सुना ही होगा। शांत इलाका, छोटे कस्बे, गांवों के बीच बसा एक आम सा जिला। यही एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है, सेंट जेवियर्स इंटरनेशनल स्कूल। दोस्तों, इसका नाम बदला हुआ है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये एक मॉडर्न जगह थी, लेकिन किसी को क्या पता था कि स्कूल की दीवारों के पीछे कैसी गंदगी पल रही है। अब ज़रा सोचिए दोस्तों कि एक बच्ची 12वीं क्लास में पढ़ने वाली थी, जिसका पिता बॉर्डर पर तैनात एक जवान है। घर में इज्जत, अनुशासन और शक्ति सब कुछ है, लेकिन वही बच्ची जब स्कूल जाती थी तो उसके चेहरे पर अब डर नजर आने लगा था। दोस्तों, कहानी बहुत ही भावुक और दर्दनाक है, लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, उस स्कूल के संचालक ने लड़की के साथ गलत व्यवहार करने लगता है। इस वजह से लड़की सहमे सहमे से लगी थी। कभी क्लास से चुपचाप निकल जाना, कभी किसी से बात ना करना। और माँ ने जब पूछा कि क्या हुआ बेटा, पढ़ाई ठीक नहीं चल रही है क्या, तो लड़की बस इतना कहती, नहीं मम्मी, सब ठीक चल रहा है। लेकिन दोस्तों, सब ठीक नहीं था। स्कूल का संचालक, जिसका नाम था रवि तिवारी, उसका नाम काल्पनिक रखा गया है, खुद को बहुत बड़ा एजुकेटर से बताता था। हर चीज़ पर उसका कंट्रोल, कौन पास होगा कौन फेल होगा, सब कुछ उसी की मर्जी से तय होता था। दोस्तों, एक दिन की बात है, उसने बच्ची को अपने ऑफिस में बुलाया। तुम्हारे मार्क्स बहुत डाउन हैं, अगर मुझे इम्प्रेस नहीं किया तो फेल हो जाओगी। लड़की समझ नहीं पाई कि वो इम्प्रेस का मतलब क्या होता है, लेकिन जब उसने रवि तिवारी की निगाहें देखी तब समझ गई। धीरे धीरे वो धमकी रूटीन बन गई। कभी स्टाफ रूम में बुलाना, कभी क्लास खत्म होने के बाद रोक लेना। दोस्तों, अगर किसी को बताया तो पूरे स्कूल के सामने बदनाम कर दूंगा। रोज़ नई धमकियाँ और महीनों तक उस मासूम के साथ दरिंदगी चलती रही। आखिरकार एक दिन वो बच्ची टूट गई और घर आते ही अपनी माँ से कहने लगी कि माँ, अब मुझसे नहीं होगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। जब माँ ने जोर दिया तो पूरा सच सामने आ गया। दोस्तों, उस माँ के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। फिर क्या था, सीधे थाने पहुंच जाती है, शिकायत दर्ज हुई और पूरा स्कूल हड़कंप में आ गया था। दोस्तों, पुलिस सब रवि तिवारी को गिरफ्तार करने पहुंच जाती है तो भागने की कोशिश करने लगता है। दोस्तों, मोबाइल और लैपटॉप में कई ऐसी वीडियो क्लिप्स मिली थी जो पुलिस को देखकर खुद भी सन्न रह गई। मोबाइल और लैपटॉप में कई ऐसी वीडियो क्लिप्स मिली जो पुलिस को देखकर भी खुद सन्न रह गई। सिर्फ एक नहीं, कई लड़कियों के साथ बदसलूकी के सबूत मिले थे। मामला बड़ा था, मीडिया की नज़र पड़ी और देवरिया फिर एक बार शर्मसार हो गया। आज वो बच्ची इलाज और थेरेपी में है। उसका पिता, जो बॉर्डर पर देश की रक्षा करता है, वो अपनी बेटी के लिए सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। दोस्तों, स्कूल सील हो चुका है, संचालक जेल में है, लेकिन ट्रायल अभी जारी है। और यही वो हिस्सा है जहां कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि एक नई शुरुआत होती है न्याय की और उस समाज की जो अब सवाल पूछ रहा है, कब तक हमारे बच्चों को पढ़ाई की जगह डर दिया जाएगा। कभी कभी जुर्म यूनिफॉर्म पहनकर आता है और वो यूनिफॉर्म किसी पुलिस या सेना की नहीं होती, बल्कि स्कूल के टीचर की होती है। दोस्तों, देवरिया का ये केस सिर्फ एक बच्ची का नहीं दोस्तों, बल्कि हर उस छात्रा का है जो चुप रहती है क्योंकि सिस्टम उसे सुनता नहीं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि डर नहीं, इंसाफ बोलेगा। देवरिया पुलिस थाने के रिकॉर्ड रूम में उस दिन एक फाइल खुली। ऊपर लिखा हुआ था, केस नंबर 247/25, पॉक्सो एक्ट और रेप का मामला। जिस वक्त FIR दर्ज हुई, पूरा स्कूल जैसे हिल गया था। टीचर के चेहरे पीले पड़ गए थे। बच्चे आपस में फुसफुसा रहे थे, सर को पुलिस ले गई है क्या? कहते हैं किसी लड़के ने केस कर दिया है। लेकिन पुलिस को जल्दी ही समझ आ गया कि यह केस सिर्फ एक वारदात नहीं, ये तो एक पूरी प्लानिंग थी जो महीनों से चल रही थी। दोस्तों, केस की कमान मिली इंस्पेक्टर नीलम यादव को।
जिनके लिए यह सिर्फ ड्यूटी नहीं एक मिशन था। वो खुद कहती हैं कि जब मैंने उस बच्चे की हालत देखी तो मुझे लगा ये केस सिर्फ फाइल नहीं एक पुकार है। नीलम यादव ने सबसे पहले स्कूल का सीसीटीवी फुटेज जब्त किया, लैपटॉप, मोबाइल और हार्ड ड्राइव सब कुछ कब्जे में ले लिया। फुटेज देखने के बाद टीम के रोंगटे खड़े हो जाते हैं दोस्तों। कई बार वो बच्ची स्कूल में देर तक रुकती नजर आई थी और संचालक रवि तिवारी उसी वक्त स्कूल में मौजूद रहता था। दोस्तों कुछ क्लिप्स में साफ दिख रहा था कि ऑफिस का दरवाज़ा अंदर से लॉक है। स्कूल की दीवारों के पीछे रवि तिवारी ने एक कोचिंग रूम बनाया था। वो कहता था, यहाँ मैं मेधावी बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास देता हूँ, लेकिन असलियत ये थी कि उस कमरे में कैमरे लगे थे। जांच में सामने आया कि उसने कई बच्चों को फेल करने की धमकी देकर वहाँ बुलाया करता था और जो बच्ची नहीं जाती उसकी मार्कशीट में जानबूझकर फेल लिख दिया जाता था। सर कहते थे कि अगर पास होना है तो स्पेशल क्लास अटेंड करनी ही होगी। यानी स्कूल चलाने के नाम पर जो एक गिरोह की तरह काम कर रहा था, कुछ स्टाफ मेंबर को भी उसके इस गंदे काम की भनक थी, लेकिन सब डर के मारे चुप रहते थे। दोस्तों 16 सितंबर की सुबह पुलिस ने रेड डाली। रवि तिवारी स्कूल से फरार होने की कोशिश कर रहा था। तभी उसकी कार से 2 मोबाइल, 3 पेन ड्राइव और 1 लैपटॉप बरामद हुआ। मोबाइल में कई वीडियो ऐसे थे जिनमें बच्चियां नजर आ रही थी। फॉरेंसिक टीम ने सबूत सील किए और रवि तिवारी को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस स्टेशन में पूछताछ हुई तो पहले तो वो झूठ बोलता रहा, मैंने कुछ नहीं किया, सब झूठा आरोप है। लेकिन जब सबूत दिखाए गए तो उसने चुपचाप सिर झुका लिया। उस बच्ची के पिता उस वक्त बॉर्डर पर ड्यूटी कर रहे थे। जैसे ही उन्हें खबर मिली तो वो तुरंत छुट्टी लेकर घर पहुंच जाते हैं और थाने में जाकर बोलते हैं कि मैंने दुश्मन के सामने कभी पीछे नहीं हटा, अब इस दरिंदे को भी सज़ा दिलवाऊंगा। पूरा इलाका उस बच्चे की हिम्मत की तारीफ करने लगता है और लोग कहते हैं अगर वो चुप रहती तो शायद कई और जिंदगियां बर्बाद हो सकती थी। तो रवि तिवारी जेल में है, चार्जशीट तैयार हो रही है, लेकिन पुलिस को शक है कि इस नेटवर्क में और भी लोग शामिल हैं। शायद कुछ स्कूल के अंदर या बाहर से जुड़ी हस्तियां। इंस्पेक्टर नीलम यादव अब उन नामों तक पहुंचने की कोशिश में है। देवरिया पुलिस ने जब स्कूल संचालक रवि तिवारी को गिरफ्तार किया तब किसी ने नहीं सोचा था कि मामला इतना गहरा हो जाएगा, लेकिन जब उसके लैपटॉप, मोबाइल की फॉरेंसिक रिपोर्ट आई तो सबके होश उड़ गए। दोस्तों वहाँ सिर्फ 1-2 वीडियो नहीं थे बल्कि एक पूरा डेटाबेस था। स्टूडेंट रिकॉर्ड 2024 के नाम से एक फोल्डर भी था। उसके अंदर दर्जनों बच्चियों की तस्वीरें, क्लिप्स और चैट स्क्रीनशॉट्स। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि उसमें कुछ डायरेक्ट लॉग्स भी मिले, यानी उसने कई डेटा मिटाने की कोशिश भी की, लेकिन डिजिटल फॉरेंसिक टीम ने सब रिकवर कर लिया। पुलिस ने पकड़ा, कनेक्शन पास कराने की डील। इंस्पेक्टर नीलम यादव ने उस फोल्डर की गहराई से जांच शुरू की। कई वीडियो में सिर्फ रवि तिवारी नहीं था बल्कि 2 और आदमी दिखे, एक स्कूल का क्लर्क, दूसरा स्थानीय शिक्षा विभाग का बाबू। तो अब शक साफ हो गया था कि रवि तिवारी अकेला नहीं था बल्कि वो पास कराने और एडमिशन की डीलिंग के नाम पर एक पूरा गिरोह चला रहा था। एक सस्पेंडेड क्लर्क ने पूछताछ में कबूल किया कि सर वो कहता था कि जो बच्चे उसके खिलाफ बोलेगी उसके घर तक जाकर उसे बदनाम कर देगा। हम डर के मारे कुछ नहीं बोलते थे। जांच में सामने आया कि कुछ लोकल नेताओं ने भी उसके स्कूल को बार बार क्लीन चिट दिलाई थी ताकि उसका काम चलता रहे। बच्ची का बयान जिसने सबको रुला दिया। कोर्ट में उस जवान की बेटी ने जब बयान दिया पूरा माहौल भारी हो गया था दोस्तों। और उस लड़की ने कहा था कि सर ने कहा था कि अगर किसी को बताया तो फेल कर दूंगा। मैं डर गई थी पर अब डर नहीं लगता। मैं चाहती हूँ किसी और लड़की के साथ ऐसा ना हो। तो जज ने कहा तुमने जो हिम्मत दिखाई है बेटी वो हज़ारों लड़कियों की आवाज़ बनेगी। उस पर अदालत में मौजूद हर आंख एकदम नम हो गई थी। पुलिस की टीम ने उसके लिए स्पेशल प्रोटेक्शन और काउंसलिंग की व्यवस्था कराई। रवि तिवारी की काबूलियत, हाँ मैंने किया लेकिन अकेला नहीं। दिन की डिमांड पर रवि तिवारी टूट चुका था। उसने बयान भी दे दिया था कि मैंने गलती की लेकिन मेरे साथ और भी लोग थे। कुछ लोगों ने मेरा वीडियो बनाया और ब्लैकमेल भी किया था। मैं उनके जाल में फंस गया था। पुलिस ने उसके बयान पर 3 नए नाम जोड़ दिए। पहला नाम था एक स्थानीय फोटोग्राफर का, एक प्राइवेट कोचिंग चलाने वाले शख्स का और एक स्कूल के लेडी स्टाफ का। अब केस एक इंडिविजुअल क्राइम से निकलकर
ऑर्गेनाइज्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन नेटवर्क में बदल चुका था। देवरिया की गलियों में अब हर कोई इस केस की चर्चा कर रहा था। टीवी चैनलों पर हेडलाइन चल रही थी कि स्कूल की दीवारों के पीछे दरिंदगी का खेल। लेकिन दोस्तों, जो सबसे चौंकाने वाला था वो ये कि कुछ लोग आज भी रवि तिवारी को सम्मानित शिक्षक कहकर बचाने में लगे थे। कुछ पेरेंट्स बोल रहे थे कि हमारे बच्चों को उसने कभी कुछ नहीं कहा, यह साजिश है। यानी समाज अब दो हिस्सों में बढ़ चुका था। एक तरफ इंसाफ के लिए लड़ने वाले लोग थे तो रवि तिवारी और उसके साथियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट आईपीसी की धारा 376 और 506 के तहत चार्जशीट दाखिल हो चुकी थी। केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला गया था, लेकिन पुलिस को अब भी उम्मीद है कि कुछ और पीड़ित लड़कियां आगे आएंगी। इंस्पेक्टर नीलम यादव के शब्दों ने ये लड़ाई एक केस की नहीं, एक सिस्टम की सफाई की है। देवरिया जिला अदालत के बाहर उस दिन भारी भीड़ थी। हर कोई जानना चाहता था कि स्कूल संचालक रवि तिवारी को आखिर क्या सज़ा मिलने वाली है। दोस्तों, मीडिया और कैमरे वाले कोर्ट गेट पर तैनात थे और अंदर वो बच्ची अपने पिता का हाथ थामे बैठी हुई थी। पिछले 6 महीनों में पुलिस ने चार्जशीट के साथ 182 सबूत और 26 गवाह पेश किए थे। सबसे पहला गवाह था खुद इंस्पेक्टर नीलम यादव। उन्होंने कोर्ट में बताया था कि हमने आरोपी के लैपटॉप से कई वीडियो और फोटो रिकवर किए हैं। डिजिटल फॉरेंसिक रिपोर्ट साफ कहती है कि डेटा वहीं से रिकॉर्ड हुआ था। रक्षा पक्ष ने खूब कोशिश की कि सबूतों को कमज़ोर साबित कर दिया जाए, लेकिन जब अदालत में वीडियो फुटेज चलाया गया तो वहां बैठे हर इंसान का सिर झुक गया और कोर्ट में एकदम सन्नाटा छा गया। वो स्कूल नहीं, शिकारी का डर जज की टिप्पणी थी। कोर्ट ने कहा, जिस इंसान पर बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी वही उनके लिए खतरा बन गया। यह सिर्फ अपराध नहीं, इंसानियत के खिलाफ गुनाह है। फिर रवि तिवारी ने अपना सिर झुका लिया और कभी जोर जोर से कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ खुद ही डूब गई। उसकी आंखों में अब डर था, वही डर जो उसने महीनों तक उस बच्ची की आंखों में बोया था। तो सज़ा 25 साल की कैद और भारी जुर्माना लगा उस पर। कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट और रेप की धारा 376 के तहत 25 साल की सश्रम कैद और 2 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुना दी। बाकी 3 आरोपियों क्लर्क, फोटोग्राफर और कोचिंग वाले को 10-10 साल की सज़ा मिली। लेडी स्टाफ पर भी एविडेंस टैंपरिंग का केस चल रहा है। जज ने आदेश में लिखा कि इस केस में सबसे बड़ी गवाही एक बच्ची की हिम्मत है। अगर उसने आवाज़ नहीं उठाई होती तो ये नेटवर्क आज भी चलता रहता। इंसाफ के बाद नई शुरुआत। सज़ा सुनाए जाने के बाद कोर्ट से बाहर निकलते वक्त उस बच्चे ने बस एक ही बात कही, अब मैं फिर से स्कूल जाऊंगी, लेकिन डर के बिना। उस बच्ची के पिता की आंखों में आंसू थे, मगर इस बार वो आंसू गर्व के थे। तो पुलिस टीम को सम्मानित किया गया और देवरिया में उस केस को अब बेटी की बहादुरी का प्रतीक कहा जाने लगा। कुछ महीनों बाद सरकार ने उस स्कूल की जगह निर्भया बालिका शिक्षा केंद्र नाम से नया सरकारी स्कूल शुरू करवाया। वही जगह जहाँ कभी डर था, अब वहाँ उम्मीद की रोशनी थी। कभी कभी इंसाफ मिलने में वक्त लगता है, लेकिन जब सच्चाई बोलती है तो सबसे ऊंची आवाज़ उसी की होती है। देवरिया केस ने हमें सिखाया कि डर का चुप रहना भी गुनाह है और आवाज़ उठाना ही असली हिम्मत है। एक बच्ची की हिम्मत ने न सिर्फ एक दरिंदे को सज़ा दिलाई, बल्कि एक पूरे सिस्टम को आईना दिखा दिया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।